किसी के चलने से या चाहे किसी के न चलने से फर्क किसको पड़ना चाहिए? अगर कोई आपको साथ दे रहा है, चाहे अगर आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो फर्क किसके ऊपर पड़ना चाहिए? बोलिए बोलिए, सुनिए। हम कह रहे हैं कि अगर मैं आप लोग का साथ अगर ना दूं, अगर मैं आप लोग का साथ अगर ना दूं इस बिजनेस में, तो क्या ये बिजनेस गलत हो गया? अगर मैं आप लोग का साथ अगर ना दूं, तो क्या इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए? अगर जो व्यक्ति इसमें सिखाने वाला है, अगर वो चुतिया पंथी वाला काम करना शुरू कर दे, तो क्या इसका मतलब हम भी करना चालू कर दें? अगर इस बिजनेस में हम लोग ज्वाइनिंग कर लिए है और जो हमको ज्वाइनिंग किया अगर वहीं कहीं उल्टा सीधा जाके काम कोई कर रहा है, तो इसका मतलब हम भी इसको छोड़ के कोई दूसरा काम करें? बताइए। अब ये बताइए, सुनिए, अगर मैं करूंगा सपना किसका पूरा होगा? और आप करेंगी, आपका पूरा होगा। तो अगर मैं ना करूं और आपको भरोसा हो चुका है, अगर मैं छोड़ दूं तो आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए ना। देखिए, सबका अपना अपना भरोसा होता है। और एक बात और सुनिए आप लोग, बैसाखी के सहारे कभी भी लड़ाई जीती। अगर आपको दौड़ना है तो बैसाखी को टूट के फेंक कर उसको जो है हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग उसको हटाएंगे नहीं तब तक आप लोग दौड़ नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिसको आप लोग जोड़े हैं, जिसको आप समझाए हैं कि इसको करो, बहुत बढ़िया है। अब वो चले भी सब 2 महीना 4 महीना 6 महीना सब कमाओ सब किए, और उसके बाद काम करने के बाद सब पीछे क्या किए? सब हट लिए सब। तो हट लेने के बाद से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी हट लेते हैं। तो गलती किसकी है? किसी को नहीं देखना। देखिए, किसी को नहीं देखना है। सुनिए, किसी को नहीं देखना। जैसे जिस तरीके से घर में एक मुखिया होता है, और मुखिया जब मर जाता है तो उस घर में जो मेन जो होता है जिम्मेदार ना, वो जिम्मेदारी को संभाल लेता है। सेम टू सेम उसी तरीके से अगर कोई आपको समझाने वाला है, सिखाने वाला, कोई लेके चलने वाला है, अगर वो कमजोर पड़ गया, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपका रक्षा अगर देखा जाए ना, तो उस समय पर कौन करेगा? स्वयं करना है, स्वयं। अगर किसी का सपोर्ट आपको मिल रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। और अगर कोई अपना हाथ अगर खींच ले तो आप किसी के भरोसे पैदा, अगर भगवान ने आपको 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, तो आपको किसी का भरोसा नहीं करना है। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से आपको जो है करके दिखा देना है। अब वही सच्चा लीडर होते हैं जो खाली भरोसे पे चलते हैं, किसी के भरोसे जीते हैं। तो उन सबका जानते हैं क्या होता है? छुई मुई के तरीके से होता है। एक फूल नहीं होता है, उसको छू दे तो मुरझा जाएगा, और उसको जो हाथ हटा दो तो सेम टू सेम वही होगा। जो लोग खाली अपलाइन के भरोसे बैठे हुए होते हैं, जो लोग केवल अपने टीम के भरोसे चलते रहते हैं, तो उनका जब तक टीम साथ देगी तब तक तो खूब बढ़िया बल्ले बल्ले रहेगा। जिनका अपलाइन साथ देगा खूब बढ़िया बढ़िया बिजनेस चलेगा। और जैसे टीम साथ छोड़ा, अपलाइन साथ छोड़ा, सब कुछ क्या हुआ? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बनाना है कि अगर टीम भी अगर आपका साथ छोड़ दे तो आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए कि ऐसी टीम तो हम 5 को तैयार कर देंगे। सही बात ना। अगर आपका अपलाइन भी अगर आपका साथ अगर छोड़ता है तो आप ये कहिए कि अपलाइन की जरूरत हमको नहीं है, हम खुद सीख लेंगे, खुद मजबूत हो जाएंगे, खुद मैं अपने आप को उस लायक बना दूंगी कि मैं अपने टीम का खुद अपलाइन बन जाऊं। आपको इस तरीके से बोलना है, आपको इस तरीके से बोलना भी है, आपको इस तरीके से करके दिखाना भी है। तब आपके अंदर शक्ति आएगी, तब भगवान ऊपर वाले आपको सपोर्ट करेंगे। और आप खाली किसी के भरोसे आप खाली जिंदा रहेंगी, खाली भरोसे आप चलेंगी, तो पता चलेगा आपका बिजनेस बहुत अच्छा भी हो जाएगा ना, लेकिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और एक बात और सुनिए आप लोग, इस बिजनेस में भी गुलामी करने वाले लोग हैं। इस बिजनेस में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? गुलामी करते हैं। अब गुलामी कौन करता है? अब गुलामी पता है कौन करता है? जैसे मान लो कि अगर हम अपलाइन हैं और हमारे वजह से अगर किसी को पैसा जा रहा है, अगर हमारे वजह से अगर किसी को पैसा जा रहा है और मैं सही नहीं हूं, तो मैं सामने वाले को कभी कहूंगा तुमको मैंने ये बोला था करने के लिए, तुमको मैंने ये बोला था करने के लिए, और तुमने क्यों नहीं इस तरीके से किया? तुम्हारा जो पैसा जाता है हमारे वजह से जाता है। जब मैं चाहूंगा तब तुम्हारा पैसा मैं चाहूंगा तो बंद करवा सकता हूं, जब मैं चाहूं तुम्हारा पैसा खत्म करवा सकता हूं। तुमको अगर इस टीम में रहना है, तुमको अगर जो है इस टीम में डेवलप करना है, तो मैं जैसे जैसे कह रहा हूं उसी तरीके से तुम करते। ये क्या हुआ? गुलामी हुआ ना। अपलाइन आपसे क्या करवा रहा है? गुलामी करवा रहा है। सही है कि झूठ है? अब जैसे मान लो आपकी टीम ये है, आप मान लो हम अपलाइन है, हम लीडर है, अपने टीम के लीडर है मैं।
अब हमारे टीम में कोई बहुत तेज काम करने वाला है, बहुत तेज काम करने वाला है। अब उसको ये भरोसा हो गया है कि जितना सर जी के पास दिमाग है उनसे 4 गुना दिमाग किसके पास है। अब मेरे पास इसलिए है कि सर जी 2 मीटिंग करते हैं, हम 4 मीटिंग करते हैं। सर जी 2 ज्वाइनिंग कराते हैं, हम 10 ज्वाइनिंग कराते हैं। सर जी जितना काम करते हैं ना उनका हम 10 गुना काम करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे टीम वाले भी होते हैं, वो भी लोग सोचते हैं कि हम जैसे जैसे कहेंगे वैसा वैसा आपको अपलाइन को। अब देखिए एक जगह पर क्या करता है, गुलामी जो है अपलाइन टीम से करवाता है। अब कुछ टीम वाले लोग ऐसे लोग हैं कि अपने अपलाइन से गुलामी। अब वो अपलाइन कौन होगा? अब अपलाइन वो गुलामी करता है कि जो अपने टीम से कम काम करता है। भाई अगर मैं अपने टीम से कम काम करूंगा तो हमारी गुलामी कौन करवाएगा? हमारी टीम ही हमसे करवाएगी कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे करिए। और अगर आप नहीं करेंगे ना तो पक्का हम छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो हम कहेंगे हाँ भैया बोल क्या करना, किस तरीके से करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके टीम में अगर कोई आपसे कोई तेज अगर आ गया तो उसको हमेशा आप लोग एहसास दिलाइए कि बाप क्या होता है। मेरे बाप होता है ना, होता है नहीं होता? अब बेटा क्या होता है? अब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ये हमेशा उनको एहसास दिलाना है कि अगर तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत दिमाग वाले हो, अगर तुम छोड़ भी अगर दोगे ना तो हम तुम्हारे जैसे अगर 10 लोग को क्या करेंगे, पैसे ला देंगे। क्योंकि मैं अगर तुमको अगर इस लायक बना सकता हूं तो मैं किसी को भी इस लायक खड़ा कर सकता हूं। ये उनको एहसास आपको दिलाना है। अगर आप ऐसे उनको एहसास दिला देंगे तो कभी भी आपके ऊपर हरकत तो नहीं करेंगे, आपके टीम वाले हरकत नहीं करेंगे। उसके बाद से अगर कोई अपलाइन है, अगर कोई अपलाइन है, अगर आपके ऊपर हुकूमत करता है, ठीक है ना, अगर आपके ऊपर हुकूमत करता है ना, अगर आपसे कोई जो कुछ अगर बोलता है तो आपको पता क्या ध्यान देना है। इधर देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। अगर आपको अपलाइन कोई अगर आपसे फालतू बोलता है कि नहीं तुमको ऐसे करना, तुमको इस तरीके से करना, तुमको इस तरीके से बिजनेस करना, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारा पैसा हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो आप सीधा बोलिए कि हम ना तो आपके जो है कंपनी के गुलाम है, न तो मैं आपकी गुलाम हूं, न तो मैं आपके काम की गुलाम हूं। ठीक है ना? अगर मैं गुलाम भी हूं ना, किसकी गुलाम हूं? मैं अपने काम का खुद गुलाम हूं, मैं अपने आप की गुलाम हूं। ठीक है ना? हमारे ऊपर किसी की गुलामी नहीं चलती है। और एक बात और सुनिए, रही बात गुलामी की, तो अगर मेरा कर्म अगर सही रहेगा, अगर मेरा धर्म सही रहेगा, अगर मेरा नियत सही रहेगा तो ऐसे ऐसे अपलाइन ना हम जब चाहेंगे तब खोज लेंगे। सही बात है ना? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपको जबरदस्ती झुकाना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती झुकाना चाहता है तो आपको सामने उसके झुकना उकना, सही बात है ना, आपको झुकना नहीं है। और कायदे से अगर आपको अगर बोल रहा है कोई, अगर आपको अपने भाई के तरीके से जो है आपको जो है रिएक्ट कर रहा है, कोई बहन के तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कोई बाप के तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो आप उसका वहां पर ओहदा बढ़ाइए। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपके ऊपर घमंड दिखाता है कि नहीं तुमको जैसे करना वैसे कर, तो तुमको भी हटा करके उसको हम आगे बढ़ा देंगे। अगर ऐसा अगर कोई कह रहा है तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आप अपने काम में इतना मैच्योर हो जाइए कि खुद अपलाइन आपके आगे पीछे दौड़े। ठीक है ना? और आपको टीम वाले की बात कर रहा हूं, अगर टीम में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर टीम भी अगर सोच रही है कि हम अपलाइन को झुका देंगे, तो दुनिया का कोई भी अपलाइन होगा, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे बैठे हो ना, आप लोग भी किसी का अपलाइन हो, आपके भी नीचे कोई टीम है और आपके टीम में कोई ये सोचता है कि यार ये सब तो बेवकूफ है, सब जब चाहते तब इन लोग को बुलाते हैं, जब चाहते तब इन लोग से दौड़ाते हैं, जब चाहते तब इन लोग से ये काम कराते हैं इस बिजनेस की। तो आपको पता क्या करना है? आपको ऐसा करना है कि उसको ये नहीं दिखाना है कि तुम्हारे भरोसे सब कुछ है। उसको पहले ये दिखा दीजिए कि बाबू सुन, अच्छा बहनी सुन, चाहे दीदी सुन, ये 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, आपको मैंने समझा दिया। और 4 बार समझाने के बाद भी आपको भी पल्ले, अब ये ऐसा है, अब आपको समझ में आएगा तो आप करना, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मत करना। क्योंकि जिंदगी किसकी बदलेगी? आप ये मत सोचोगे कि आपके चलने से मेरा जीवन सुधर जाएगा, आप ये कहिएगा कि आपके चलने से आपका जीवन सुधरेगा, न कि हमारा जीवन नहीं सुधरेगा। क्योंकि हमारे पीछे आपके जैसे पता है ना सैकड़ों लोग हैं, तो हम जिसको चाहूंगे उसको सपोर्ट करके ना हम अपना जीवन सुधार लूंगी। लेकिन अगर तुम नहीं करोगी तो उससे तुम्हारा नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये उनको समझा कहिए, सिखा कहिए, और उनसे कहिएगा कि आज के बाद से हम फोन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ करना चाहिए तो साथ दो, हाथ बटाओ,
कदम से कदम मिला के चलो, तब तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि एकदम गुलाम बना लिए हैं, हम जो करते आएंगे वही तरह कराएंगे, तो आज के बाद से हम आपको सपोर्ट करने वाले। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपलाइन को भी आपको हमेशा जो है चेतावनी देते हुए चलना है कि आपके हम गुलाम नहीं हैं, और टीम को भी आपको हमेशा एहसास दिलाते चलना है कि आप ये मत सोचो कि हमको जिस तरीके से चाहो उस तरीके से न चालोगे। भाई देखो, हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, हम लोग कौन है? आप भी पार्टनर है, हम भी पार्टनर है। अरे इसमें कोई ज्यादा काम करता, कोई इसमें कम काम करता है, सही बात है ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप भी कुछ चलिए, हम भी कुछ चलें, आप भी कुछ सपोर्ट करिए, आप भी कुछ सपोर्ट करिए, हम भी कुछ सपोर्ट करेंगे। और जब सब मिलजुल के चलेंगे तो इसमें क्या होगा? सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा ना। और जब सबका कल्याण होगा, सबकी तरक्की होगी, सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब इसमें हम किसी को झुकाने वाली बात कर दें, इसमें किसी को हम जो है ऊंचा नीचा दिखाने का काम कर देते, साला बिजनेस कहां रह गया? यहाँ तो पूरा लड़ाई चालू हो जाएगा, यहाँ तो युद्ध चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे पर्दारी चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा तो बिजनेस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और एक बात और जान लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने दिमाग को हमेशा आप लोग पता है क्या करते रहिएगा? तेज बनाते रहिएगा। देखिए, अगर किसी महिला को अगर खाना नहीं बनाने आता है ना, तो बनाने नहीं आता है ये कोई बुराई नहीं है, सब कोई जीरो से सीखा है, ठीक है ना? तो आपको हल्ला नहीं करना है कि हमको खाना बनाने। आप देखिए, जब तक लोग जाने उसके पहले आप क्या करिए? सीख लीजिए। अब कोई आपसे आके शिकायत करे कि हम सुने कि आपको खाना नहीं बनाने आता है, तो आप कहिए कि कौन कहा है? तो आप कहिए कि ऐसी बात है। अब हम कहेंगे नहीं कि हमको बनाने नहीं आता है, आइए कल हमारे घर खाना खाने के लिए। सही बात है ना? मैंने आपको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि चारों ओर शोर हो चुका है। अब कोई न कोई खास, अब हमारा कोई आ करके, कोई हमारे अगल बगल के कोई अब हमसे शिकायत करेंगे, उसके पहले आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी जितना आपको आना चाहिए 2-4-5 आइटम, तो कर मास्टरी कर लीजिए। और जैसे कोई बोले तब ये बोलिए कि ऐसा कि ना कराइए, थोड़ा सा हमारे घर में भोजन कर लीजिए। और जैसे आप भोजन बना करके उनको खिला देंगे ना, तो अगर उस महिला के सामने अगर कोई गलती से कोई बोल दिया कि हमें, आपने एक बात सुना है, वो फलानी जो इतनी तेज है, इतनी पढ़ी लिखी है, उसको खाना नहीं बनाने आता है, तो जो जिसको आपने खाना खिला दिया तो पता क्या सिखाएगी? किस तरीके से उनको सिखाएगी? आप सोचिए। वो कहेगी कि आप लोग इसी तरीके से एक जो है सज्जन महिला को, एक अच्छी औरत को आप लोग इसी तरीके से बदनाम कर देते हैं। आप लोग के पास काम धाम तो होता नहीं है, खाली एक दूसरे का आप लोग बुराई करते हैं। अरे आप कैसे कह रहे हैं कि उसको खाना नहीं बनाते? कल उसका दावत पे गए थे, सारा का सारा खाना वही बनाई थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग को देखिए, अगर कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में आता नहीं है ना, अगर आपको आता नहीं है ना, अब कोई आपको ये कहता है कि ये सब बकलोल है, इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, तो आप लोग क्या करिए? किसी से लड़िए और ये मत लड़िए। लड़ना तो है ये नहीं है, क्योंकि लड़ेंगे तो आपका भी दिमाग खराब होगा, उसका भी दिमाग खराब होगा। आपको क्या करना है? अंदर अंदर अपने आप को क्या करना है? मजबूत होना है। और मजबूत हो करके जब तक उसके सामने कुछ ऐसा करके दिखाइए मत, तब तक अपने आप को चैन लेने मत दीजिएगा। आ जाइए आप उसके सामने, आप उसको ऐसा कुछ करके दिखा देंगी, उसके बाद से आपको पता है क्या मानेगा? आपको गुरु मानेगा। सही है कि झूठ है? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को तेज नहीं बनाते हैं, अपने आप को कमजोर बना देते हैं और सोचते हैं कि ऐसे सब कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है।